तो स्टिल चलिए बैक साइड से बेंड करते हैं। कहाँ गया यार, कहाँ गया कमाल की फीचर? हाँ, जिसको हम ऐसे निकाल सकते होंगे। नॉट श्योर ये निकलता कैसे है। कुछ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए नो। Redmi writing pad, write, clear, redo and repeat. I'm not sure आप किस फेवर में, लाइक पेपर पेंसिल और लाइक ये डू, आई डोंट नो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट यहाँ पे ना कुछ खास बात है, जैसे कि पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल। और जब भी गाइस ड्यूरेबिलिटी की बात आती है और रेडमी का सामान होता है, तब मेरे हाथों में खुजली सी जागने लगती है। लाइट वेट 90 ग्राम, काफ़ी स्लिम सा है, प्लास्टिक बॉडी है और बच्चे तो शैतान होते ही हैं, क्या पता साथ में उसके किटकैट बना लें। और कीमत बहुत ही एक्साइटिंग है, जस्ट 599। दैट्स व्हाट मेक्स इट एक्साइटिंग। वेल ऑब्वियसली गाइस 600 रुपीज़ के प्रोडक्ट में ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसलिए मैं बॉदर नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग आज ये चेक करना है कि ये राइटिंग पैड एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। मोर एक्जैक्टली ये डिलीट बटन कैसे वर्क करता है। कुछ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए नो। यहाँ पे रहा राइटिंग पैड और इनसाइड भी कुछ है, लुक्स लाइक यहाँ पे एक स्टाइलस इस तरफ होना चाहिए। एंड ये रही इसकी स्टाइलस, दैट्स इट। बॉक्स एम्प्टी है। राइटिंग पैड, वाओ कूल। अब देखिए कुछ एक्साइटिंग क्या है कि अगर आपको ये स्टाइलस खो गया या टूट गया या व्हाटएवर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड हो, आई मीन कम्प्लीटली सुपर रेजर शार्प ना हो, अदरवाइज ये कट जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर लेती हैं। ओके, सो लेट्स डू अ बेसिक स्क्रैच टेस्ट गाइस। देखते हैं ये प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है। ऑब्वियसली हर चीज़ यहाँ पे प्लास्टिक की होगी, कुछ यहाँ पे अलग नहीं होगा। एंड आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई अलग फंक्शनलिटी होगी भी, ये कम्प्लीटली हॉलो होना चाहिए। सो इनसाइड से जस्ट लाइक स्केच पेन जैसे होता है ना, कम्प्लीटली हॉलो है। मेन जो पॉइंट है बस वही है कि एक सॉफ्ट हार्ड प्लास्टिक की टिप है और इसको आप दबा के ऐसे फिक्स भी कर लेंगे और ये वर्क भी करेगी जस्ट लाइक दैट। एंड ये भी कम्प्लीटली प्लास्टिक है। एंड हाउ अबाउट दी बैटरी? ये इसमें छोटी सी बैटरी लग रही है, लिथियम बैटरी, 3 वोल्ट। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जस्ट लाइक दैट। ये ऐसे जाती है यहाँ पे और ऐसे फिट जाती है। एंड बाय द वे गाइस, आप इसको अपने नेल से भी लिख सकते हैं, बट नॉट विद दी स्किन, जस्ट नेल्स चाहिए, कोई भी यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हो। So let's start with the scratch test on the screen। कहाँ पे स्क्रैच रहेगा? आप इसलिए गेस कर सकते होंगे कि लेवल 2 पे तो स्क्रैच नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे प्लास्टिक चल रही है, तो उससे तो ये स्क्रैच नहीं होगा। रादर देन यहाँ पे ये ढेर सारे ऐसे मार्क्स बना देगा। बट ऑफ कोर्स लेवल 3 से ये स्क्रैच होना स्टार्ट हो सकता है। मूव टू लेवल 4। वाओ, ऑब्वियसली यहाँ पे लेवल 2 से भी स्क्रैच पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा था 2 पे स्क्रैच नहीं है, बट लेवल 2 से भी स्क्रैच पड़ रहे हैं। दैट मीन्स एक्सेप्ट प्लास्टिक, कोई भी आप मेटल ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। बट फंक्शनलिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी चीज़ें स्टिल वर्क करेंगी। जस्ट यहाँ पे थोड़े से रफ फीलिंग देंगे। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। वैसे गाइस ये कम्प्लीटली प्लास्टिक है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये ब्रेक हो सकता है, बट फंक्शनलिटी पे टेस्ट इट, बिकॉज किड्स इसको आसानी से बेंड करके फेंक भी सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स जो एक कॉमन हैबिट बनी हुई है। ऑलराइट, इन 3, 2, 1। वेल ये बाहर आ जा रहा है, बट बेंड होके टूट नहीं रहा है। नेवर माइंड, हम फिर से ट्राई करते हैं। आपकी टाइटली बेंड करते हैं। So even after extreme bend, कोई भी एज सच प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है कि स्क्रीन में कुछ क्रैकिंग साउंड आई हो। तो स्टिल चलिए बैक साइड से बेंड करते हैं। अभी भी ये टूट नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स करने के बाद भी। मूविंग ऑन गाइस, लेट्स ट्राई आउट कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। इसको ओपन कर लीजिए, आपको बॉटम से यहाँ पे इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे लॉक्स लगे हुए हैं ना, जो प्लास्टिक के हार्ड लॉक होते हैं।
उनसे ये लॉक है। आप क्लोजली यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्किट्स में यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो ये बैटरी कनेक्टर है जहाँ पे बैटरी ऐसे रखी जाती है। आई थिंक ये ऐसे काम भी करना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको ऐसे प्रेस करता हूँ, यप, ये इसलिए क्लियर हो जाएगा एंड ये वर्क भी करेगा। सिंपल एज दैट। एंड इस डिस्प्ले को भी बाहर निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि इनसाइड और क्या क्या है। यहाँ पे एक और प्लास्टिक की शीट है और ये किसी भी तरह से यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। सो प्रोबेबली ये डिस्प्ले का पार्ट तो नहीं है, जस्ट ये थोड़ी सी आई थिंक सॉफ्टनेस या कुछ एक्स्ट्रा थिकनेस देने के लिए यहाँ पे लगाई गई है। एंड आई थिंक ये ऐसे भी वर्क करना चाहिए। अगर हम ऐसे टाइप करें तो यप, अभी भी ईज़िली वर्क कर रहा है और ये क्लियर भी हो जाएगा। सॉफ्ट सॉफ्ट फील हो रहा है। इसको भी बाहर निकालते हैं और ये इस पर प्रॉपरली ग्लू शट है। आई थिंक ये कम्प्लीटली काट के ही बाहर निकलेगा। ये माइनस सर्किट से जो सारी इम्प्लीमेंटेशन करती है। एंड जैसे आप इसको क्लियर करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे बैटरी नहीं है तो ये क्लियर नहीं होगा। एंड जैसे इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये आसानी से क्लियर हो जाता है जो भी आपने लिखा। और जैसे आप इस बटन को ऊपर कर देंगे, तब यहाँ से कुछ भी आप लिखेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। अब इस डिस्प्ले के पीछे का इस क्या लॉजिक है वर्क करने का, ये मुझे थोड़ा डीप लेवल पे देखना पड़ेगा। एंड हाउ अबाउट दिस पेंसिल। अब चूँकि ये कम्प्लीटली सॉलिड है, अगर इवन ये ब्रेक भी हो जाती है तो भी इसकी फंक्शनैलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये प्रॉपरली वर्क करेगा। टाइम टू फिक्स इट। लेट्स सी कि दोबारा इसको सील करने पे ये वर्क करता है कि नहीं करता है। एंड ये गया बटन। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जस्ट आपको इसको डायरेक्टली फिक्स ही कर देना है। Let's put the battery inside. Hopefully ये वर्क भी करना चाहिए। Oh, working. Pretty great. So yeah guys, that's it for the Redmi Pad. Also guys, let me know in the comment आपके हिसाब से क्या पेपर पेंसिल का ये अच्छा रिप्लेसमेंट है। आई थिंक पॉल्यूशन दोनों से ज़्यादा प्रॉपर्ली फैलेगा, बिकॉज पेपर को भी बनाने में मशीन्स चाहिए, पेंसिल बनाने में भी मशीन्स चाहिए। बट वो दोनों चीज़ें जो हैं वो एटलीस्ट बायोडिग्रेडेबल है। जो एयर में पोल्यूशन गया वो तो नियर अबाउट दोनों में हम नहीं काउंट कर सकते, बट एक्चुअली में जो मटेरियल बन रहा है वो बायोडिग्रेडेबल है। यहाँ पे ये जो प्लास्टिक है इसको आप रीयूज़ भी करेंगे तो उसको रीयूज़ करने में अगेन फैक्ट्रीज चाहिए, जिससे अगेन पॉल्यूशन होता है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट आई थिंक स्टिल आई लव माई ओल्ड टाइम्स जहाँ पे ये सारी टेक्स्ट नहीं थी, जस्ट पेपर एंड पेंसिल था। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।